IMF वक्त वज़ीर खजाना के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल। वज़ारत खजाना की जुलाई से फरवरी तक मौशी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर खजाना ने IMF को प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। मुज़ाकरात में मालियाती खसारा, प्राइमरी बैलेंस, सूबों का सरप्लस और रेवेन्यू कलेक्शन पर तफसीलात पेश। ग्रीन इनिशिएटिव पर मौसमियाती तब्दीली के मंसूबों की रिपोर्ट भी पेश। IMF वफ्द की क़यादत नीथन पॉटर ने की। सेक्रेटरी खजाना और चेयरमैन FBR की भी मुज़ाकरात में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत का 1 साल मुकम्मल। वफाकी काबीना की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ 1 साल हुकूमती कारकर्दगी पर किताब पेश करेंगे। वज़ारत खजाना, IT, तवानाई और दीगर शोबों की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करेंगे। नून लीग हुकूमत को 1 साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म ने महंगाई में कमी को खुशाइन करार दे दिया। कहा, मौशी टीम की काविशों से मौशी अशारिये दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। मईशत की बेहतरी, कारोबार और सरमायाकारी के फरोग के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। मैक्रो इकनॉमिक मौशी बेहतरी का फायदा आवाम तक पहुंचना शुरू हो गया। उम्मीद है कि अफराते ज़र में मजीद कमी होगी। आवाम को कम निर्खों पर अशियाए ज़रूरिया की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ, क्या फर्क पड़ता है? जस्टिस जमाल मुंतकिल के सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए। कहा, ट्रायल में जमीन आसमान का फर्क है। एक ट्रायल आजाद और दूसरा मिलिट्री में है। जहां दिफाए पाकिस्तान को खतरा हो वहां सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है। 9 मई वाकयात में केसेस तोड़ फोड़ के हैं। वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात आज होने का इम्कान। बिलावल भुट्टो हुकूमत से होने वाले मुआहदों पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। पंजाब में तरक्याती फंड्स की अदम फराहमी समेत दीगर अहम मामलात पर भी गुफ्तगू होगी। गुज़िश्ता रोज़ तयशुदा मुलाकात अचानक मनसूख हो गई थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मसरूफियात के बायस इस्लामाबाद आने का प्रोग्राम मौखर कर दिया था। पंजाब में 170 सयाहती मकामात, ट्रेल्स की तामीर और मरम्मत और बहाली की उसूली मंजूरी। पंजाब की पहली मुकम्मल टूरिज्म मैग्निफिसेंट ऐप तैयार। ऐप के जरिए 170 सयाहती मकामात की वर्चुअल सैर की जा सकेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की पंजाब के सबसे बड़े और जामे टूरिज्म प्लान की उसूली मंजूरी। कहा, पंजाब में आलमी सयाहत के फरोग की बुनियाद रख रहे हैं। पूरी तवज्जो पंजाब में सयाहत के फरोग पर मरकूज है। पंजाब को सयाहती हब बनाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की गजा में इमदादी सामान की तहसील रोकने की शदीद मजम्मत। कहा, रमजान मुबारक में इंसानी इमदाद की बंदिश इसराइल की मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है। इमदाद की बंदिश आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और जंग बंदी मुआहदे के लिए खतरा है। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से गजा में बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है कि हमें मिलें। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI इंट्रा पार्टी केस इलेक्शन कमीशन के सामने है। आज पूरा साल हो गया, PTI को सर्टिफिकेट नहीं मिला। हमारे बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने वाली जमातों को सर्टिफिकेट मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नाटक कराया। PTI रहनुमाओं का हकीकी जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद का दावा खोखला है। अकबर एस बाबर की PTI पर कड़ी तनकीद कहते हैं। PTI इस वक्त घुस बैठियों के कब्जे में है। पार्लियामेंट में अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए सब एक हो गए। पार्टी में फंड्स की बंदर बांट हो रही है। इन्हें मुंजमद किया जाना चाहिए। बानी PTI और बुशरा बीबी को सहरी और इफ्तार में कुछ फराहम नहीं किया जा रहा। बानी PTI और बुशरा बीबी को मजबूरन निहार मुंह रोजा रखना पड़ रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी रमजान में कारकुनों को अजियत देना है। हुकूमत के ओछे हथकंडों के बायस अवाम में तशवीश पाई जा रही है।
PTI पार्लियामान में आने के बजाय अमेरिका से अपीलें कर रही है। PTI ने 9 मई किया रियासत की इमारतों को आग लगाई। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की PTI पर कड़ी तनकीद। कहते हैं पार्लियामान इतना ही मजबूत होगा जितना सियासतदानों का उस पर यकीन होगा। आप आर्मी चीफ को खत लिख रहे हैं लेकिन सियासी जमातों से बात नहीं करते। ये लोग मुक्तदरा की गोद में बैठकर इक़्तिदार तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लोग वोट भी देते हैं और सियासतदानों की इज्जत भी नहीं करते। मुल्क में निज़ाम आदिल को हमने ही ठीक करना है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद की गुफ्तगू। कहते हैं PTI के पास सियासत को ठीक करने का एक मौका है। पीपल्स पार्टी की भी काबीना में शामिल होने की कोई ख्वाहिश नहीं। हमने सिस्टम को चलाना है, ये हमारी मजबूरी है। हामिदुल हक हक्कानी शहीद की किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। धमाके की तहकीकात को पाया तकमील तक पहुंचाकर मुतमईन किया जाए। मौलाना सलमानुल हक हक्कानी का कोड़ा खटक धमाके पर JIT तश्कील देने का मुतालबा। कहा मौलाना हामिदुल हक की खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है। अजीम सानिया समेत दीगर उमूर पर अनकरीब एक बड़ा इजलास बुलाया जाएगा। इजलास में अगला लाहे अमल तय किया जाएगा। पाक अफगान तुरखम बॉर्डर पर कशीदगी बरकरार। पाकिस्तान और अफगान फोर्सेस के दरमियान झड़पें। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान और अफगान फोर्सेस के दरमियान गुज़िश्ता रोज भी फायरिंग का तबादला हुआ। 3 FC एहलकार जख्मी हुए। भरपूर जवाबी कार्रवाई में अफगान फोर्सेस के 3 एहलकार मारे गए। तुरखम बॉर्डर कशीदगी के बायस हर किस्म की आमद रफ्त के लिए बंद। सऊदी अरब सिंगापुर समेत 10 ममालिक से मजीद 93 पाकिस्तानी बेदखल। सऊदी अरब से मुख्तलिफ वजूहात पर 24 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। ओमान से 3 और मलेशिया से 1 पाकिस्तानी बेदखल। मुत्तहिदा अरब अमारात से मुख्तलिफ वजूहात पर 37 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। सिंगापुर से 1, इराक में जायदुल मियाद क़याम पर 4, दीगर इल्जाम पर 2 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 447 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,12,434 पॉइंट्स पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज पहले सेशन में 100 इंडेक्स में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड हुआ। कारोबार के अख्तिताम पर इंडेक्स मुस्बत से मनफी में तब्दील हो गया था। हमास ने गजा में मौजूद हमारे यरगमालियों को रिहा न किया तो नाकाबिले तस्वुर नताइज भुगतना होंगे। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी। कहा गजा पट्टी में जंग की बहाली ज़ेर गौर है। जंग के आइंदा और न रुकने वाले मरहले की तैयारियां कर रहे हैं। गजा पट्टी के बारे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूर अंदेशी की हिमायत करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद रोक दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पैगाम में कहा उनकी तवज्जो अमन पर है। हमारे शिराकतदारों को भी इस मकसद के लिए पुरअज़्म होने की जरूरत है। हम यूक्रेन के लिए अपनी इमदाद को रोक रहे हैं और इसका जायजा ले रहे हैं। अगर यूक्रेन ने रूस के साथ जंगबंदी का मुआहदा न किया तो वो यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर को धमकी। कहते हैं डील जल्द हो सकती है, उसे मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई डील करना नहीं चाहता तो वो ज्यादा देर यहाँ नहीं रहेगा। यकीन है रूस जंगबंदी डील करना चाहता है, यूक्रेनी अवाम भी यही चाहते हैं। दौरे न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम के स्क्वाड का ऐलान आज होगा। T20 स्क्वाड से मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और नसीम शाह की छुट्टी होने का इम्कान। T20 की क़यादत शादाब खान को दिए जाने का इम्कान। वनडे स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान कप्तान बरकरार रहेंगे। आकिब जावेद को बतौर हेड कोच बरकरार रखे जाने का इम्कान। मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच बनाए जाने पर गौर। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल का आगाज आज। भारत और ऑस्ट्रेलिया दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगे। दोनों टीमें फाइनल तक रसाई के लिए कांटेदार मुकाबला करने को तैयार। न्यूजीलैंड के क्रिस गेफनी और इंग्लैंड रिचर्ड एनगॉर्थ एम्पायर के फ्राइज अंजाम देंगे। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। और मुल्क भर में बारिशें और बर्फबारी, मौसम मजीद सर्द हो गया। हुंजा, स्कर्दू समेत पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी, मुतादिद सड़कों का राबता मुनक़ता। गलियात में शदीद बर्फबारी के बायस सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। ज़ियारत, तोबा जगजई, चमन और दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश। इस्लामाबाद और पिंडी में बारिश से सर्दी बढ़ गई।